रात के 2:13 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन पर इतनी खामोशी थी कि अपने ही कदमों की आवाज़ अजीब लग रही थी। मैं अंकित शर्मा, उम्र 28 साल, दिल्ली में प्राइवेट जॉब। उस रात मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन का नाम था शिवपुर जंक्शन, एक छोटा सा स्टेशन जहां रात में सिर्फ 2 ही ट्रेनें रुकती थीं। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक पुरानी बेंच थी। मैं वहीं बैठ गया। तभी स्टेशन मास्टर की आवाज़ गूंजी, बेटा, इस प्लेटफॉर्म पर मत बैठो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात 2 से 3 के बीच यहां कोई टिकट नहीं पूछता, सीधे नाम पूछता है। मैं हंस दिया। सर, भूत वूत की बातें मत कीजिए। स्टेशन मास्टर ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने भी यही कहा था, 3 साल पहले। 3 साल पहले? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, एक लड़की, सफ़ेद सूट में, हर रात आखिरी ट्रेन का इंतज़ार करती है। ट्रेन नहीं आती? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान डरावनी थी। ट्रेन आती है, लेकिन वो किसी और दुनिया की होती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी पल पीछे से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, अंकित। मैं जम गया। मेरे नाम की आवाज़। मैंने पलट कर देखा। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन बेंच के नीचे किसी के नंगे पैर दिख रहे थे। धीरे धीरे वो बाहर आई, सफ़ेद सूट, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराई। मेरी ट्रेन लेट है, उसने कहा। मैं उठकर पीछे हटा। तुम कौन हो? उसने अपना सिर टेढ़ा किया। तुमने मेरा नाम नहीं पूछा और मैंने तुम्हारा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब नियम टूट गया है अंकित। स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वो आवाज़ किसी भी ट्रेन जैसी नहीं थी। अंधेरे में स्टेशन मास्टर चिल्लाया, भागो, उसका नाम मत लेना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़की मेरे सामने थी। उसकी गर्दन अचानक 180 डिग्री घूम गई और उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम मेरी ट्रेन में हो। सीटी की आवाज़ मेरे कानों के अंदर घुसती चली गई। वो आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ऐसी थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर सीधे दिमाग में फूंक मार रहा हो। स्टेशन की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 7 के आखिरी सिरे पर लाल रंग की एक लाइट जल रही थी, और उसी लाइट के नीचे रेल की पटरी हिल रही थी। मैंने कभी देखा नहीं था कि बिना ट्रेन के भी पटरी कांप सकती है। सफ़ेद सूट वाली लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी थी। अब उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डरो मत अंकित, उसने बहुत प्यार से कहा। उसकी आवाज़ मेरी माँ जैसी थी। यही सबसे डरावनी बात थी। अंधेरे में स्टेशन मास्टर की टॉर्च चली। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मत सुनना इसकी आवाज़, वो चिल्लाया। ये जो बोले उसका उल्टा करना। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लड़की हंसने लगी। हंसी नहीं थी वो, लोहे के रगड़ने जैसी आवाज़। स्टेशन मास्टर कांपते हाथों से बोला, 3 साल पहले यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक एक्सीडेंट हुआ था। आखिरी ट्रेन और आखिरी चीख। मेरी सांस अटक गई। उस लड़की का नाम रिया था, स्टेशन मास्टर बोला। वो रोज़ इसी प्लेटफॉर्म पर आती थी। कहती थी, मेरी ट्रेन आने वाली है। लेकिन उस रात कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने रेल की तरफ इशारा किया। उसने पटरी पर कदम रखा और उसी पल एक मालगाड़ी बिना हॉर्न के आ गई। मेरे कानों में अब भी वो चीख गूंज रही थी जो मैंने सुनी ही नहीं थी। सफ़ेद सूट वाली लड़की ने धीरे से कहा, झूठ बोल रहे हैं ये, और उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। समय 2:47। हवा ठंडी नहीं थी, मुर्दा थी। पटरी पर धीरे धीरे एक ट्रेन उभरने लगी। बिना आवाज़, बिना ड्राइवर, बिना खिड़कियों के, सिर्फ दरवाजे। हर दरवाजे पर किसी का नाम लिखा था। एक दरवाजे पर लाल अक्षरों में लिखा था, अंकित शर्मा। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर कोई भूत तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अगर वो तुम्हें अपनी ट्रेन दिखाए तो पीछे मत देखना। और सबसे ज़रूरी, अगर वो कहे कि तुम सुरक्षित हो तो समझ लेना तुम मर चुके हो। लड़की ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो अंकित, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। डर में मेरे मुंह से निकल गया, रिया। पूरा स्टेशन 1 सेकंड में जम गया। स्टेशन मास्टर की आंखों से आंसू बह निकले। भागो, उसने फुसफुसाया। लेकिन लड़की मुस्कुराई। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। अब नियम पूरा हुआ, उसने कहा। ट्रेन का दरवाज़ा तेज़ी से बंद हुआ और मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरी आंखें खुली, पर मैं स्टेशन पर नहीं था। मैं एक डब्बे के अंदर था। पुरानी ट्रेन का डब्बा, जहां दीवारों से पसीना नहीं, खून टपक रहा था। सीटों पर लोग बैठे थे, सब चुप।
सबके चेहरे सफ़ेद, आंखें खुली, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। मेरे सामने बैठा आदमी धीरे से बोला, पहली बार आए हो? मैं बोल नहीं पाया। उसने खुद ही कहा, सब ऐसे ही आए थे। डिब्बे के आखिरी सिरे से एक टीटी आया, लेकिन उसके पैरों की जगह धुआं था, चेहरा गायब। हाथ में टिकट पंच नहीं, एक पुरानी घड़ी। वो हर पैसेंजर के पास जाता और पूछता, सबसे डरावनी याद कौन सी है? जिसने जवाब दिया वो चीखने लगा, जिसने चुप्पी रखी वो रोने लगा। जब वो मेरे पास आया, उसने मेरा नाम नहीं पूछा। उसने कहा, तुम्हें मरते हुए कौन याद आता है? और मेरे दिमाग में मेरे पिता की तस्वीर उभर आई। डिब्बे का दरवाज़ा खुला, वो अंदर आई, लेकिन अब वो लड़की नहीं थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आधा वैसा ही सुंदर। तुमने मेरा नाम लिया था, उसने कहा, इसीलिए अब तुम मेरी जगह लोगे। मैं पीछे हटा। मतलब? वो मुस्कुराई। हर स्टेशन को एक इंतज़ार चाहिए। ट्रेन अचानक रुकी, खिड़की से बाहर देखा, वो वही स्टेशन था, शिवपुर जंक्शन, लेकिन उजड़ा हुआ, टूटी घड़ियां, जले बोर्ड और प्लेटफॉर्म पर लाशें बैठी हुई। रिया ने कहा, स्टेशन मास्टर पहले पैसेंजर था। मेरे कानों में उसकी कांपती आवाज़ गूंजी। मैंने भी यही कहा था 3 साल पहले। दरवाजे खुले, डिब्बे के लोग एक एक करके उतरने लगे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखते, वो स्टैचू बन जाते, जिंदा, लेकिन हमेशा के लिए रुके हुए। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा, अब तुम्हारी बारी। मेरे पैरों ने जमीन को छुआ और मैंने देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मेरी ही मूर्ति खड़ी थी। मैं चिल्लाया, मुझे नहीं मरना। रिया की आंखें भर आईं। मौत नहीं है ये, वो बोली, ये ड्यूटी है। हर रात 2 से 3 के बीच कोई एक यहां रहेगा। ट्रेन की सीटी बजी, अब वो उतरने वाली थी। रिया ट्रेन में चढ़ गई, दरवाज़ा बंद, ट्रेन गायब, और मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला था। स्टेशन की लाइटें जल उठीं, सुबह हो चुकी थी। मेरे सामने एक लड़का बैठा था, डरा हुआ। मैंने वही लाइन बोली, बेटा इस प्लेटफॉर्म पर मत बैठो। उसने पूछा, क्यों? और मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, रात 2 से 3 के बीच यहाँ कोई टिकट नहीं पूछता, सीधे नाम पूछता है। आज भी अगर आप किसी छोटे स्टेशन पर रात 2:47 पर हों और कोई बहुत अपनी आवाज़ में आपका नाम ले, तो याद रखना, जवाब मत देना।